नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। एक ओर जहां एनडीए है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है, जबकि प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी हुई है। तो आज हम सिर्फ कांग्रेस के हिसाब से बिहार चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर हम बात करेंगे। बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब बिहार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि वह बिहार की धरती से एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ ही अब खबर आ गई है कि 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में मताधिकार यात्रा निकालेंगे और कुल मिलाकर 30 जिलों को कवर करने का प्लान है। तो बिहार अब कांग्रेस के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो गया है। खुद राहुल गांधी अब बिहार में मेहनत कर रहे हैं और बिहार में महागठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसका बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस अपने संगठन को, अपने खोए जनाधार को एक बार फिर से वापस पाने की कोशिश में है। वहीं पटना के सदाकत आश्रम में भी कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल पूरी तरीके से गर्म है। बिहार में सदाकत आश्रम ही कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर वहां स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है और बिहार के अलग अलग हिस्सों से टिकट के दावेदार भी वहां ज़बरदस्त तरीके से पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि 38 जिलों में से सिर्फ 13 जिलों से आए करीब 1500 टिकट के दावेदारों से स्क्रीनिंग कमेटी, खास करके कांग्रेस नेता अजय माकन, लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार बिहार में एक अलग तरीके से टिकट का बंटवारा करने जा रही है। पहले उससे सवाल जवाब उम्मीदवार से हो रहे हैं, उम्मीदवार के प्लस और माइनस पॉइंट्स देखे जा रहे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से उसे टिकट का आश्वासन दिया जा रहा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव की हवा है और इसी को भांपते हुए कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। टिकट के दावेदारों को स्थानीय होने के साथ साथ उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाने को कहा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से नाप तौल कर टिकट देना चाहती है। खास करके कांग्रेस की नज़र युवाओं पर भी है। बिहार से ही कांग्रेस युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा है, नौकरी बड़ा मुद्दा है। बिहार में युवाओं का आंदोलन भी हमने देखा बीपीएससी को लेकर किस तरीके से हुआ। तो बिहार में यूथ को साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से लगातार हो रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों में ज़्यादातर युवाओं पर अपना दांव लगा सकती है। खास बात यह है कि इसमें मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो सवाल जवाब हैं उसको वो सामना कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पहली बार कुछ युवा चेहरों ने अपनी दावेदारी पेश की है टिकट के लिए, तो कुछ अनुभवी नेताओं ने अपने पुराने रिकॉर्ड और क्षेत्र में पकड़ का हवाला दिया है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, गया जैसे जिलों से आए दावेदारों ने अपने क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक अनुभवों को कमेटी के सामने रखा है। कई दावेदारों ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे, लेकिन अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने ऑफलाइन दावेदारी भी प्रस्तुत की है और खुद को कांग्रेस नेताओं के सामने रखा है। बैठक की कमान आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी में, जैसा मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस के बेहद ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अजय माकन के हाथों में है। इसके अलावा सवाल जवाब जो कमेटी कर रही है उसमें लोकसभा सांसद परिणीति शिंदे, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और विधायक कुणाल चौधरी ने दावेदारों के इंटरव्यू लिए हैं। साथ ही साथ इसमें बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और प्रभारी सचिव सुशील पासी और देवेंद्र यादव भी मौजूद रह रहे हैं। यह कमेटी न केवल दावेदारों की योग्यता परख रही थी, बल्कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों और स्थानीय समीकरणों पर भी गहन चर्चा कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कब से मैं बोल रहा हूं कि सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो जो नेताओं की ओर से टिकट की दावेदारी की जा रही है, स्क्रीनिंग कमेटी आखिर उनसे किस तरह के सवाल कर रही होगी, तो हम आपको ये भी बताते हैं।
सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी ये पूछ रही है कि आपके क्षेत्र में आपकी ज़मीनी पकड़ कितनी है। जाहिर सी बात है, आप किस जाति में सबसे ज़्यादा दबदबा रखते हैं, आपका सामाजिक और राजनीतिक आधार कैसा है, साथ ही साथ आप पटना में कितने कार्यकर्ताओं को जुटा पाएंगे। भाई, अगर मजबूती दिखानी है तो पटना में तो कार्यकर्ताओं को जुटाना होगा, और शायद यही कारण है कि पप्पू यादव आज भी कांग्रेस के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा उपयोगी बने हुए हैं, निर्दलीय सांसद होने के बावजूद भी। कुछ और सवाल जिसको बार बार स्क्रीनिंग कमेटी टिकट के दावेदारों से पूछ रही है, उसमें यह है कि पिछले 5 साल में आपने क्षेत्र में क्या काम किया है। कई दावेदारों से उनके सामाजिक कार्यों, जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों पर किए गए प्रयासों का ब्यौरा तक मांग लिया गया है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आपकी चुनावी रणनीति क्या है। कमेटी ने यह समझने की भी कोशिश की है कि दावेदार मतदाताओं को कैसे लामबंद करेंगे और विपक्षी पार्टियों, खासकर एनडीए से कैसे मुकाबला करेंगे। कमेटी ये भी जानना चाहती है कि दावेदार जो टिकट के हैं वो महागठबंधन के साथ तालमेल कैसे बनाएंगे, जो कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, तो अपने सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी जो टिकट के दावेदार है उनसे ये भी पूछ रही है कि वोट के अधिकार और लोकतंत्र पे आपकी क्या राय है। साथ ही साथ अजय माकन ने राहुल गांधी के संदेश का भी जिक्र करते हुए कई दावेदारों से वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर खतरे जैसे मुद्दे पर उनके विचार पूछे हैं। ऐसे में एक शख्स ने अजय माकन से कहा कि सर, मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। इस पर अजय माकन ने जेब में हाथ डालकर और कलम सबों की तरफ घुमाकर बोले, यहाँ जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आप साबित करें कि इनमें से आप सबसे अलग कैसे हैं और क्यों आपको टिकट दिया जाना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके के सवाल जवाब स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। तो कांग्रेस कुल मिलाकर देखें तो एक मजबूत तैयारी के साथ बिहार के चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो थोड़ी सी असहज महसूस कर रही है, और अगर बिहार के नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा और बीजेपी और एनडीए के लिए वहां से चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।